जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, सबसे बढ़कर बात यह है कि समय को उत्तरोत्तर मूल्यवान बनाना चाहिए। जो समय का मूल्य जान गया उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है, वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए। इसको वही पुरुष जान सकता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण जबरदस्ती भी आ सकता है, वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण भगवान का नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। वह प्रेम भगवान की दया से आता है। भगवान के लिए रोना चाहिए, उस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो भगवान की कितनी दया है। परमात्मा की ओर वृत्ति जानी, यह भगवान की कितनी दया है। आध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, और यह भगवान की कितनी भारी दया है। यहाँ गंगा जी के किनारे आना हुआ, यह भी परमात्मा की कितनी दया है। सेठ जी कहते हैं, गंगा तट वट वृक्ष भगवत चर्चा, और यह गंगा जी की रज जो मुख और नासिका के द्वारा पेट में जाकर बाहर भीतर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे देश में आकर वैराग्य ना हो तो फिर कब होगा। इससे बढ़कर भगवान की क्या दया होगी, इससे बढ़कर क्या भाग्य उदय होगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो तो फिर क्या कहा जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। यह दोहा रामचंद्र जी के समय का है। उस समय अयोध्या तीर्थ भूमि थी। यह गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है। उस समय साक्षात भगवान थे, इस समय भगवान का गुणानुवाद है। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भव तर बिनहि प्रयास। उस समय ध्यान से कल्याण होता था, इस समय भगवान के नाम से कल्याण होता है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार था और कलयुग में भगवान के नाम का साक्षात अवतार है। नाम की महिमा सदा ही है, पर कलयुग में नाम साक्षात राजा है। साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार है। नाम को जपने वाले प्रहलाद के समान हैं। हिरण्यकश्यपु स्वयं कलयुग है। भगवान के भजन से वही काम सिद्ध होगा। ऐसा अवसर पाकर उद्धार ना हो तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो भगवान से वार्ता भी चले, फिर सब विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। बस थोड़े से ध्यान और नाम जप से बेड़ा पार है। इसमें समय का नियम नहीं। एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाए। एक श्वास के बदले में त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया है। वहाँ तक अपनी दृष्टि पहुँचती नहीं सज्जनों। जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है, वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है। कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना है। समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले बेचना है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है।
जय श्री राधे।